नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड के देहरादून के गणेशपुर की है। आपको बता दें कि गणेशपुर का जमीन का विवाद हम आपको कुछ दिनों पहले भी उत्तराखंड लाइव न्यूज पर दिखा चुके हैं। यह मामला 2 पक्षों में चल रहा है। पहला पक्ष ग्राम पंचायत का है, यहाँ जमीन सभी गाँव वासियों की है। दूसरा पक्ष स्वामी देवी, वही यह मामला हाई कोर्ट तक पहुँच गया है। आपको बता दें कि फिलहाल इस मामले में इस जमीन पर हाई कोर्ट के स्टे लग चुका है। इस जमीन में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि आज इसी जमीन पर स्वामी देवी के बेटे और भूमाफियों द्वारा रणवीर सिंह नेगी पर धारदार हथियार से वार कर दिया। रणवीर सिंह नेगी और ग्रामीण लोगों ने बताया कि यह मामला हाई कोर्ट से स्टे लग चुका है। जमीन पर काम करने के लिए बोला तो इस जमीन पर अपना गुंडा राज दिखाना शुरू कर दिया और ग्रामीण लोगों ने इस मामले में पुलिस की खास तौर पर लापरवाही बताई है। स्टे लगने पर भी पुलिस की नाक के नीचे यह कार्य चल रहा था। साथ ही स्वामी देवी, उसके बेटे और प्रॉपर्टी डीलर रविंदर रावत द्वारा जानलेवा हमला करने पर पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई या अरेस्टिंग तक नहीं की गई। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि अब हम अपने गाँव में भी सुरक्षित नहीं हैं। आज एक्स आर्मी रणवीर सिंह के साथ यह जानलेवा हमला किया गया है। कल को गांव की महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों के साथ न जाने क्या करेंगे। आपको बता दें कि ग्रामीणों की शिकायत पर पटेल नगर थाने की पुलिस अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो जांच करने के लिए तो स्वामी देवी और उसके बेटे बहू ने मीडिया के सामने ही मौके पर पुलिस अधिकारी के साथ बदतमीजी करनी स्टार्ट कर दी। यहाँ पर पूछताछ के लिए पहुंची है तो आप यहाँ पे लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा क्या है। जो यहाँ के जो बूढ़ी माता हैं और जो उनकी परिवार है वो पुलिस के साथ किस तरीके का बर्ताव कर रही है, आप सीधा लाइव तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन भूमि माफियों को पुलिस अधिकारी व प्रशासन, हाई कोर्ट का भी कोई डर नहीं है। आखिर किसकी सह पर यह सब इतने चौड़े हो रहे हैं? इन सब की हरकतें आप कैमरे में देख रहे हैं, फिर भी पुलिस मौन क्यों है, यह सोचने की बात है। इसमें माननीय न्यायालय का कुछ निर्णय नहीं आ जाता, समझ गए? अब ये मत बोलना कि हमें बताया नहीं, अरे नहीं करा, नोटिस भी दे देंगे आपको। इसमें जब तक माननीय न्यायालय का निर्णय नहीं आता तब तक आप लोग कोई भी निर्माण मत करना। इससे फिर विवादित, फिर झगड़ा होगा आप लोगों में, फिर एक दूसरे के सर फोड़ोगे, है ना? तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। आप लोगों को मैंने पूछ लिया, आप यहाँ पे रह रहे हैं और जो आगे निर्माण है वो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल कतई भी नहीं, जब तक माननीय न्यायालय का आदेश नहीं हो जाता। ठीक है? मैम, सुबह 10:30 बजे करीब जब मैं अपने घर से मंदिर की तरफ जा रहा था तो बीच में कड़वे नाले के पास ग्राम समाज की ज़मीन है जिसके बारे में मुझे पता था। हाई कोर्ट ने वहाँ पे स्टे ऑर्डर दिया हुआ अप टू 24 अगस्त तक। और जब वो लोग जिन्होंने कब्जा किया हुआ है वहाँ पे वो निर्माण कार्य करे, बाउंड्री वॉल बना रहे थे, तो मैंने उनसे वेरी हम्बली रिक्वेस्ट किया कि आप क्यों कर रहे हैं? हाई कोर्ट ने जब ये वर्डिक्ट दी है तो आप इसका क्यों बना रहे हैं? फिर उनके लड़के थे पदम सिंह के लड़के, पदम सिंह ही आया था, लेकिन उसके लड़के थे राजू, रविंदर, न जाने क्या नाम है, और उसकी वाइफ, जो पदम सिंह की वाइफ, उनका नाम स्वामी देवी है, वो थी, उनकी बहू थी, 2 लेडीज थे। और साथ में मेरी वाइफ थी, एक रूपमती बुटोला जी थी, एक सीमा नेगी थी, एक नेगी जी थे। हम लोग खड़े थे और मैंने इतने पूछा था, कुछ नहीं कहा था। इस बीच उस महिला और उनके लड़के ने मेरे को अटैक किया, दराती भी थी, धारदार हथियार से किया, हमला किया और इनकी बीमारी, और मेरे को ब्लीडिंग का था क्योंकि मेरे को तो अटैक कर दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, मुझे उससे मलाल नहीं है। लेकिन ये कानून व्यवस्था की भी बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है इस पर कि इतने दिनों से हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? उस ज़मीन पे अवैध निर्माण कार्य किया, महिलाएँ बाहर से आ गई। उनके मैं उस टाइम अपने गाँव में था, बुड़वाल में था। जो लेडीज जो आई थी, 5-6 जो ग्रुप आया था, बाद में भी रतनपुर में अवैध कब्जा उन्होंने करवाया। और वो लेडीज जो हैं, आपने उनकी फ़ोटो देखेंगी तो कुर्ती और जीन्स पहन के और कोई बाहर के हैं, उन्होंने वहाँ पे कब्जा करवाया है। तो आज का इशू है मैडम कि जब मेरे को इस तरह से अटैक किया, बाकी सारे गांव के लोग आए, मैं वेरी थैंकफुल टू देम कि सब लोग आए और जो भी है मैं फिर उसका अपना उपचार कराया और अल्टीमेटली मेरे को यहाँ आना था। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कहना भूल गया कि मेरे को उन्होंने वार्निंग भी दी है कि कभी भी फिर अटैक कर सकते हैं और अपने गुंडों से मरवा भी सकते हैं। क्या आश्वासन मिल रहा है? यहाँ पे एसआई साहब इंचार्ज नहीं थे तो पटेल नगर थाने से मैंने पर्सनली बात की एंड वहाँ से उन्होंने एक दुर्गा साहब आए हैं एंड ही हैज़ गिवन, उन्होंने इंश्योर किया कि भाई अभी जाके साइट पे करेंगे और वो अभी स्टडी कर रहे हैं केस का और अभी साइट पे जाएंगे और देखेंगे। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो
दे शुड बी अरेस्टेड। वो उससे भी कम मैं मानने वाला नहीं है, क्योंकि कभी भी वो कर सकते हैं। हाँ, ये तो कोई बात नहीं, मैं एक्स आर्मी हूँ और मैं इसको झेल सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे हमारी जो ना महिलाएं और बच्चे, वो क्योंकि वॉकिंग प्लाजा टाइप है, बहुत सारे लोग घूमते हैं, बच्चे घूमते हैं, लेडीज़ घूमती हैं, और ये इतने ऐसे लोग हैं, ये कभी भी अटैक कर सकते हैं बच्चों को और लेडीज़ को। तो इसलिए पूरे क्षेत्र, पूरे गाँव वालों को उनसे खतरा है। द्रांति थी, चप्पल भी मारा उन्होंने, सरिया भी थी, वो भी मारा हम लोगों को। इनके सिर में देखो, अपना भी दिख रहा है, वो पूरी जगह मारा। ये क्षेत्र के अंदर ऐसा मैडम, ये जो ज़मीन है ग्राम समाज की ज़मीन है, और जब पूरे ग्रामवासी वहाँ गए थे तो उन्होंने मेरे को पार्टी बनाया था और कोर्ट में इसकी याचिका डाली थी, जिसके संबंध में हम लोग नैनीताल हाई कोर्ट से मैं स्टे ऑर्डर लेके आए हूँ और दोनों पक्षों को निर्माण में पूर्ण तरीके से रोक लगा रखी है हाई कोर्ट ने 24 अगस्त तक। उसके बावजूद वहाँ निर्माण कार्य चला था, तो ग्रामवासी वहाँ गए और सबसे पहले नेगी जी गए, तो उन्होंने बोला कि क्यों हो रहा है करके यहाँ पर निर्माण कार्य, तो उन्होंने इनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। शासन कुछ इसमें कर नहीं रहा है मैडम। हम फरवरी से भी एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं। जो ये मुकदमा है, ये सिर्फ मेरा इंडिविजुअल मुकदमा है, और जो ये ग्राम समाज का जो मुद्दा है, ये पूरे गांववासियों का है, और जिसका ये ग्रामवासी पूर्ण विरोध करते हैं। ये लोग बाहर से आदमी औरतों को हायर करके वहाँ पे गुंडागिर्दी से निर्माण कार्य कर रहे हैं और विरोध करने पर मार पिटाई पे उतारू हो रहे हैं, जो कि भविष्य में सब ग्रामवासियों के लिए खतरा है। मैडम, हम तो समस्त ग्रामवासी ये चाहते हैं, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, डंडे लाठियों से उन्होंने हमला करा है, तो हम चाहते हैं कि 307 में मुकदमा दर्ज हो और उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। अभी हम उसकी रिपोर्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जो यहाँ से कांस्टेबल गया है पटेल नगर चौकी में, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं 307 में मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि ये भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। फ़ोन को तोड़ा, चप्पल मारने की कोशिश, सोमी देवी ने पहले चप्पल निकाली, फिर उसके बाद ईंट निकाली। चप्पल उसने मेरे फ़ोन पे मारी। एक आंटी और थी, बुजुर्ग थी, वो यहाँ पे नहीं है अभी, तो वो घर चले गए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। ये सब कुछ देखे फिर उन्होंने अंकल जी को पत्थर मारा, ईंट मारी, और उनके हाथ में सरिये थे, दरांती थे, और इस तरह से उन्होंने हम पे अटैक किया, जो कि बहुत गलत है। हम लोग बहुत नाराज़ हैं इस बात से। हमने तो रविंद्र रावत सुना है, फिर वो सोमी देवी है, वो किसी भूमाफिया से कम नहीं है। उसने जिस तरह से हम पे अटैक किया, हम आ रहे हैं जा रहे रास्ते में ऐसे करेंगे, हमारे ग्रामवासी किसी पे भी कल के दिन पर कोई भी हमला कर सकते हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन लेगा। हम पुलिस चौकी गए, हमने कार्रवाई की है अपनी तरफ से, अब देखते हैं क्या होता है। अब भूमाफिया तो बहुत है इसमें इन्वॉल्व, बहुत लोग हैं जो कि इस गाँव के नहीं है, जो कि उस ज़मीन से जिनका कोई लेना देना, वो भी इसमें इन्वॉल्व है उनकी तरफ से। तो हम चाहते हैं सबको सज़ा मिले। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के साथ।